इमेजिन करो कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हो और सिर्फ 1 लाख में वो बन गया 3,19,000। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना, लेकिन एक स्टॉक ने ये अचीव किया है 219% रिटर्न। वाओ। और रुकिए, यह और भी बेहतर होगा। अगर आपने 5 साल पहले यही कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया हो तो आपका बन जाता था 22,13,000, यानी कि 2000% रिटर्न। जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है? चलिए आज हम इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल A to Z ऑफ मनी। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। हम ये वीडियो में क्या कवर करेंगे? हम देखेंगे कंपनी का ओरिजिन, माइलस्टोन जो से रिन्यूएबल एनर्जी जायंट बनाता है, लेटेस्ट पॉलिसी उसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कंपनी के रिमार्केबल कमबैक के सीक्रेट्स, ये कंपनी के लेटेस्ट हैपनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स इन द कंपनी, Q1 के रिजल्ट्स, उसका परफॉर्मेंस, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज पे हम बात करेंगे। आप जानना चाहते हैं स्टॉक का नाम क्या है? आपने शायद अब तक गेस किया ही होगा, यह है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 1995 में तुलसी तंती द्वारा की गई थी। शुरू में अपने टेक्सटाइल बिजनेस में हाई एनर्जी कॉस्ट और फ्रिक्वेंट पावर आउटेज का समाधान करने के लिए ये कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी ने जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ट्रांजिशन किया, विंड एनर्जी सॉल्यूशंस पर फोकस करते हुए। सालों में सुज़लॉन एक लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गया है, जिसके पास 17 देशों में 20.8 गीगावाट से अधिक विंड एनर्जी इंस्टॉल है, जो 6 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। अब देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। 2024 में भारत सरकार ने अपनी व्यापक ऊर्जा संक्रमण रणनीति के हिस्से के रूप में रिन्यूएबल एनर्जी के महत्व पर जोर देना जारी रखा है। मुख्य नीतियाँ उसमें है, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी को ₹19,100 करोड़ अलोकेट किया है। पिछले साल से ये अलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बजट लगभग 2 गुना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने आरपीओस के लिए एक वर्षवार ट्रैजेक्टरी सेट की है, जिससे राज्यों में रिन्यूएबल सोर्सेज से एक न्यूनतम शेयर की बिजली प्राप्त करनी होगी। और ये सब करने के लिए उनको कौन मदद कर सकता है? ऑफ कोर्स सुज़लॉन एनर्जी। अभी देखते हैं सुज़लॉन रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़। सुज़लॉन में हाल ही में रेनॉम एनर्जी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का 76% स्टेक एक्वायर किया है, जो मल्टी ब्रांड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है। यह एक्विजिशन सुज़लॉन को विंड एनर्जी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस में मार्केट लीडर बनाने का एम रखता है। यानी साथ ही साथ जो उनका मेन बिजनेस है विंड एनर्जी का, उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी वो अभी काम करना चालू करेंगे। इंडिया का टारगेट 2030 तक 100 गीगावाट्स विंड एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना है, और यह मूव सुज़लॉन को स्ट्रैटेजिकली पोजीशन करता है। सुज़लॉन रेनॉम की एक्सपर्टीज़ को लिवरेज कर सकता है। इसका प्रेजेंस 7 विंडी स्टेट में है और इसका स्किल्ड मैन पावर भी। रेनॉम का डेमोन्स्ट्रेटेड फ्लीट ग्रोथ FY20 में 30% CAGR था। सुज़लॉन का ये मूव सुज़लॉन के ऑपरेशंस में वैल्यू ऐड कर सकता है। हालांकि प्रेस रिलीज में कुछ स्पेसिफिक डिसएडवांटेज मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन एक्विजिशन में रिस्क तो होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन चैलेंजेस, फाइनेंशियल कमिटमेंट और पोटेंशियल ऑपरेशनल हर्डल्स। सुज़लॉन को इनको एफिशिएंटली मैनेज करना होगा ताकि बेनिफिट्स को पूरी तरह से रियलाइज़ किया जा सके। तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो सुज़लॉन के फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सुज़लॉन टर्न अराउंड। सुज़लॉन ने हाल के वर्ष में एक रिमार्केबल टर्न अराउंड एक्सपीरियंस किया है। आपने देखा ही होगा कैसे रिसेंट ईयर में सुज़लॉन के शेयर शूट अप हुए हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस इंक्लूडिंग डेट और स्टिफ कंपटीशन का सामना करने के बाद कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। डेट रिडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुज़लॉन ने अपना डेट 12,000 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 20 में नील कर दिया।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी ने Q3 फाइनेंशियल 2020 में 370 मिलियन का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो प्रीवियस लॉसेस से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाता है। ऑर्डर बुक। सुज़लॉन का ऑर्डर बुक अपने सबसे बेस्ट स्तर पे पहुंच गया है, 3.8 गीगावाट पर, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्रदान करता है। लीडरशिप और स्ट्रैटेजी। सुज़लॉन के सीईओ ने अपने नेतृत्व में सुज़लॉन ने अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ किया है और वर्किंग कैपिटल लाइन अरेंज किया है और अपने टॉप लीडरशिप को रिवैम्प किया है। इन एफर्ट्स ने सुज़लॉन को इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक की प्लेयर के रूप में पोजीशन किया है और भविष्य के लिए एक प्रॉमिसिंग आउटलुक प्रदान किया है ना। इंटरेस्टिंग है। अभी देखते हैं Q1 के रिजल्ट्स। इमेजिन करो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 200% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देती है। बहुत अमेजिंग लगता है। ऐसे ग्रोथ यूजुअली छोटी कंपनीज में दिख जाती है, लार्ज कैप जायंट्स में नहीं। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी ने यह रिमार्केबल फीट अचीव किया है, रिपोर्टिंग 200% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो 302 करोड़ पर पहुंच गया है। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटा पौधा अचानक से एक बड़ा पेड़ बन गया हो। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। सुज़लॉन का रेवेन्यू 50% से बढ़ गया है, जो 2016 करोड़ तक पहुंच गया है। सोचो, एक दुकान जो पहले 100 रुपये कमाती थी अब 150 कमा रही है। यह ग्रोथ दिखाती है कि सुज़लॉन ज़्यादा बेच रहा है और ज़्यादा पैसा कमा रहा है। एबिटा, जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मेजर है, 86% बढ़कर 370 करोड़ हो गया है। यह ऐसा है कि जैसे सुज़लॉन का इंजन पहले से ज़्यादा एफिशिएंट चल रहा है। सुज़लॉन ने अपने हाईएस्ट क्वार्टर विन डिलीवरीज 7 सालों में की है, टोटल 274 मेगावाट। सोचो, एक डिलीवरी सर्विस अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रही है, सबसे ज़्यादा पैकेजेस डिलीवर करने का एक क्वार्टर में। लेटली सुज़लॉन का नेट कैश पोजीशन ₹1197 करोड़ का था 30 जून 2024 को। यह ऐसा है जैसे कि हेल्दी सेविंग्स अकाउंट होना, जो कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देता है। यह रिजल्ट देखते हैं सुज़लॉन सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा बल्कि थ्राइव कर रहा है, स्ट्रैटेजिक फोकस ऑन ऑपरेशनल एक्सेलेंस और ग्रोथ की वजह से। अभी देखते हैं कुछ सुज़लॉन के रेशियोज जो सुज़लॉन की फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। यहाँ पे हम कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सिंपल टर्म्स। अब देखते हैं सुज़लॉन का करंट रेशियो। सुज़लॉन का करंट रेशियो है 1.45 वर्सेस 1.36 ऑफ द सेक्टर। इससे ऐसे समझो कि सुज़लॉन की एबिलिटी को पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट विद इट्स शॉर्ट टर्म असेट्स। 1.45 का रेशियो मतलब सुज़लॉन के पास एक डेट के लिए 1.45 के असेट है, जो इंडस्ट्री में एवरेज 1.36 है, यानी कि थोड़ा बेटर। यह ऐसा है कि जैसे आपके पास बिल्स चुकाने के लिए थोड़े ज़्यादा कैश है। तो एक क्विक रेशो ही ऑल्सो सिमिलर टू करंट रेशो। सुज़लॉन का है 1.10 वर्सेस इंडस्ट्री का 0.36%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यानी इमीडिएट लाइबिलिटी सुज़लॉन अच्छी तरह से कवर कर सकता है। और इमेजिन कर आपके सडन एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा कैश आपके पास है, विच इज़ वेरी गुड। डेट टू इक्विटी रेशो। यह रेशो दिखाता है सुज़लॉन के पास कितना डेट है और इक्विटी के मुकाबले में। 0.85 का मतलब सुज़लॉन के पास एक इक्विटी के लिए 0.85 का डेट है, जो इंडस्ट्री एवरेज 0.34 है, विच इज़ लिटिल हायर। बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सुज़लॉन एनर्जी ने अपना डेट बहुत ही रिड्यूस किया है, यानी 0.85 वी कंपेयर उसके पास्ट के डेट इक्विटी रेशो से, which is very very good. यानी company is improving on its debt. Return on equity, that is ROE, which is 12.5% और इंडस्ट्री का 10.1%। ROE को ऐसे समझो जैसे सुज़लॉन अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना
एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। 12.5% का हायर आरओई सेक्टर एवरेज 10.1% से बेटर है। मतलब सुज़लॉन अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा बना रहा है। यह ऐसा है जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपके दोस्त से बेहतर रिटर्न मिल रहा हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन, सुज़लॉन की नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8.2% एज अगेंस्ट सेक्टर 7.5%। यह रेशो दिखाता है कि सुज़लॉन हर 1 रुपये के सेल्स पर कितना प्रॉफिट बनाता है। 8.2% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब सुज़लॉन का 100 की सेल्स पे 8.2 रखता है, जो सेक्टर का एवरेज है 7.5%, विच इज़ बेटर देन सेक्टर। यह ऐसा है जैसे आपने सभी खर्चों के बाद अपनी अर्निंग्स का ज़्यादा हिस्सा बचाना। ये कंपैरिजन सुज़लॉन की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं रिलेटिव टू एनर्जी सेक्टर बेंचमार्क। तो हमारी सलाह यही है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आप विचार करें, क्योंकि यह अभी भी सस्ता है। और आपकी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। थैंक यू।